दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से जारी किए गए 4 सर्टिफिकेट जो कि आपको अपने सीएससी सेंटर पे लगाना अनिवार्य है। अगर आप अपने सीएससी सेंटर पे और 4 सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो ऐसे में आपका सीएससी आईडी भी बंद हो सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और आप सभी सीएससी सेंटर चलाते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन कौन से वह सर्टिफिकेट आपको अपने सीएससी सेंटर पे लगाने होंगे जिससे कि आप के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रही है सीएससी बीएलई की। तो ऐसे में अगर आपके सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या सीएससी कोऑर्डिनेटर आते हैं और चेक करते हैं आपके सीएससी सेंटर पे, अगर वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नहीं लगा होता है तो ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप सभी अपनी सीएससी आईडी को बचाए रखें, क्योंकि अगर एक बार आपकी सीएससी आईडी डिसेबल हो जाती है या बंद हो जाती है तो दोबारा वो आईडी चालू नहीं होती है। आप चाहे इतना कोशिश कर लें, चाहे इतना मेल वगैरह कर लें, वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है वो है सीएससी का सर्टिफिकेट। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, आपको सीएससी आईडी मिला हुआ है तो आप सभी को सीएससी का सर्टिफिकेट भी मिला ही होगा। सीएससी सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको इस प्रकार से आना है अपने कंप्यूटर के न्यू टैब में और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा सीएससी माई अकाउंट। ठीक है, यहाँ आप सर्च करेंगे सीएससी माई अकाउंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आ जाएगा, लॉगिन टू योर अकाउंट सीएससी ई-जीओवी। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहीं से आपका जो सीएससी का सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना सीएससी आईडी डालना होगा और यहाँ पर फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट करना है और जो कैप्चा कोड दिख रहा है कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे, इस पर टिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फिंगर लगेगा और फिंगर एक बार प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होने के बाद आपके सामने आपका जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगा। वहीं ठीक डैशबोर्ड पर ही आपको आपका सीएससी सर्टिफिकेट और सीएससी आईडी कार्ड देखने को मिलेगा। तो खैर आईडी कार्ड आप लगाएं या ना लगाएं ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो सीएससी सर्टिफिकेट है उसको आप वहाँ से प्रिंट कर लीजिए और A4 साइज़ में आपको प्रिंट करके आपको अपने शॉप पे लगाना होगा। ठीक है, ये रहा आपका पहला सर्टिफिकेट। अब दूसरे सर्टिफिकेट की बात करें तो वो है टीईसी सर्टिफिकेट। जैसे कि आपको पता है कि बिना टीईसी सर्टिफिकेट नंबर के आप लोग सीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास टीईसी सर्टिफिकेट का होना मैंडेटरी है। तो इस प्रकार से आप गूगल पे सर्च करेंगे टीईसी सर्टिफिकेट और यहाँ पर आपके सामने जो है सीएससी एंटरप्रेन्योर का जो ऑफिशियल साइट है ये आ जाएगा। आपको इसी साइट पे क्लिक करना होगा और जो भी आपका टीईसी आईडी है वो आप जो है इस पोर्टल पे लॉगिन वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप सभी अपनी टीईसी आईडी को लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन विथ अस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी आपका आईडी है वो आईडी पासवर्ड डालोगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहीं पे आपका जो सर्टिफिकेट है ये देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये डाउनलोड हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आप सभी के सिस्टम में ये डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो इसको भी दोस्तों आपको A4 साइज में प्रिंट निकाल लेना है, कलर प्रिंट, और इसको भी आपको अपने सीएससी सेंटर पे लगाना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये टीईसी का सर्टिफिकेट होगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सर्टिफिकेट की। तो तीसरा सर्टिफिकेट है आईआरसीटीसी सर्टिफिकेट। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं और आपसे अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से रेल टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपके पास आईआरसीटीसी का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। आईआरसीटीसी का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसके लिए आप सभी को जो है इस प्रकार से यहाँ पर आना है अपनी सीएससी आईडी में। अपनी सीएससी आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप सभी को यहाँ पर जो है सर्च कर लेना है आईआरसीटीसी। इतना सर्च करोगे यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान रहे ये सर्टिफिकेट उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिन लोगों को सीएससी के माध्यम से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी मिला हुआ है।
और जिन लोगों ने आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी नहीं लिया है तो उनको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आप लोग सीएससी के माध्यम से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पे सीएससी के माध्यम से आईआरसीटीसी एजेंट आईडी लिए हुए हैं। तो यहाँ देखो कि हमारे सामने इस प्रकार से आ चुका है डाउनलोड सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट को भी आपको लगवाना मैंडेटरी है। तो आप सिंपल से डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले बटन पे क्लिक करोगे। इतना क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आपकी डिटेल्स आएगी। प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ये बोल रहा है यू ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। पुनः आपको जो है इस प्रकार से होम बटन पे क्लिक करना है और दोबारा से आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे आपके नंबर पे जो है एक ओटीपी गया होगा, ठीक है। तो वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पे यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। चलिए इस ओटीपी को आपको फिलअप करके दिखा देते हैं कि ये वाला सर्टिफिकेट किस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पर हम चलिए ओटीपी को फिलअप कर लेते हैं और इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से हमारा जो आईआरसीटीसी का सर्टिफिकेट है ये आ जाएगा। इसको भी आपको A4 साइज में प्रिंट करके अपने सीएससी सेंटर पे लगाना होगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका जो एजेंट आईडी है वो देखने को मिल जाएगा और जो भी आपका नाम, आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको इस सर्टिफिकेट के अंदर मिलेगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दस्तखत और मोहर भी लगे होंगे। तो इस प्रकार से इसको भी आपको A4 साइज में प्रिंट करके लगाना होगा। ये आपका सीएससी सर्टिफिकेट हो गया और आपका टीईसी सर्टिफिकेट और ये आपका आईआरसीटीसी सर्टिफिकेट, यानी कि 3 सर्टिफिकेट आपके ये हो गए। और चौथे सर्टिफिकेट की बात करें तो वो आपका है आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट। आप अगर सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी चला रहे हैं तो फिर आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट का होना मैंडेटरी है। वैसे तो बिना आईआईबीएफ के आपको जो है बैंक बीसी मिलता नहीं है, लेकिन पहले के आज से लगभग 2 या 3 साल पहले जो लोग ने आईआईबीएफ के बिना लोगों ने बैंक बीसी ले लिया था तो उन लोग को भी आईआईबीएफ सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, अन्यथा उनकी बीसी आईडी भी बंद हो सकती है। तो अगर आप डीजीपीएस से या एईपीएस से कोई भी काम करते हैं तो आप सभी को एईपीएस का अगर आप काम करते हैं तो आपको जो है आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। तो आप लोग जो है आईआईबीएफ का रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम देकर आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट भी ले लीजिए और वो भी आपको अपने सीएससी सेंटर पे चिपकाना अनिवार्य है, ठीक है। ये टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सर्टिफिकेट हैं ये आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ एक और लास्ट सर्टिफिकेट है जिसका नाम है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट भी आपको अपने सेंटर पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आप सभी को जो है आपका जो भी स्टेट है, आपके स्टेट का जो एक साइट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ठीक है, वहाँ पर जो आपको अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपका लगभग वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनने में लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने का टाइम लगता है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी किस प्रकार से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपके पास ये 5 सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। आपको ये 5 सर्टिफिकेट अपने सीएससी सेंटर पर लगाना है। साथ ही साथ आपको जो है एक रेट चार्ट भी लगाना है, यानी कि कौन सी सर्विस का कितना रुपये आपको लेना है, ये भी आप अपने सीएससी सेंटर पर लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा जांचें आ रही हैं जिसमें कि ज़्यादातर वीएलई के सेंटर पे ही पाया जाता है कि उनके पास रेट चार्ट नहीं लगा होता है, बाकी सर्टिफिकेट तो लगा होता है। तो ऐसे में भी उनकी जो है आईडी को बंद कर दिया जाता है और दुकान को क्लोज कर दिया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखें और वे वीएलई ज़्यादा विशेष ध्यान रखें जिन वीएलई का सीएससी सेंटर एकदम मार्केट एरिया में है, एकदम जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका ज़्यादा है वहाँ पे अगर है तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। बाकी ऐसे वीएलई जिनका सेंटर या उनका शॉप जो है कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं या बहुत लोकल एरिया में है तो वहाँ पे तो खैर कोई इशू नहीं होता, लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ इलाका या मार्केट इलाका है तो वहाँ पर आपका अगर सीएससी सेंटर है तो आपको ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे से समझ गए हैं और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।